एक गांव में एक घड़ी बनाने वाला रहता था। उसकी दुकान में हर तरह की घड़ियां मिलती थी। दीवार पर लगाने वाली, हाथ में पहनने वाली, बड़ी छोटी हर प्रकार की वो खुद ही घड़ियां बनाता था, उन्हें सुधार और बेचता था। लेकिन ये दुकान केवल घड़ियों के लिए प्रसिद्ध नहीं थी। घड़ी वाला अपने गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक बातों के लिए भी मशहूर था। गांव में कई लोग उससे केवल सलाह लेने के लिए भी मिलने के लिए जाते थे। लेकिन एक अजीब बात थी कि वो कभी भी अतीत और भविष्य की बात नहीं करता था। हर बार लोग उससे पूछते थे कि आप हर विषय पर इतनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपने अतीत और भविष्य पर कुछ क्यों नहीं कहा। हर बार घड़ी वाला बस मुस्कुराता और अपनी दुकान में टंगी घड़ी की ओर इशारा कर देता। कोई समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों करता है। एक दिन एक युवक उसकी दुकान पर आया। उसने सुना था कि वो व्यक्ति जीवन की हर समस्या का समाधान जानता है। उसने कहा कि मैं अपने अतीत के बारे में बहुत सोचता हूँ और भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूँ। इससे मैं किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता हूँ। दिन भर तनाव और पछतावे में रहता हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाए। घड़ी वाला मुस्कुराया। फिर उसने अपनी दुकान से एक टूटी हुई घड़ी उठाई और युवक के हाथ में दे दी और कहा, पहले इसे ठीक करो। युवक चौंक कर बोला, मुझे घड़ी ठीक करना नहीं आता है। कोशिश तो करो, घड़ी वाले ने कहा। युवक घड़ी खोलने लगा। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान लगाने लगा उसे समझ आने लगा कि धीरे धीरे उसने घड़ी की बारीकी को समझा और उसे सुधारने में जुड़ गया। 3 घंटे की मेहनत के बाद वो घड़ी पूरी तरह ठीक हो गई। अब घड़ी वाले ने युवक से पूछा, बताओ ये घड़ी तुम कब बना पाए। युवक ने जवाब दिया, जब मैंने अपना पूरा ध्यान इस पर लगाया और बाकी सब भूल गया, तब मैं इस घड़ी को बना पाया। घड़ी वाला मुस्कुराया और कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। याद रखो, तुम्हारे जीवन भी इसी टूटी हुई घड़ी की तरह है। अगर तुम अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहोगे तो क्या तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। युवक ने कहा, नहीं, अगर तुम भविष्य की चिंता में पड़े रहोगे तो क्या चिंता तुम्हारे जीवन को सुधार देंगी। युवक ने फिर कहा, नहीं तो फिर तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। जिस तरह तुमने घड़ी को ठीक करने में पूरा ध्यान लगाया, उसी तरह अगर तुम अपने आज पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बन जाएगा। युवक की आंखें खुल गई। अब युवक को सब समझ में आ गया था। मुझे पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही भविष्य को लेकर डरने की। मुझे सिर्फ अपने आज पर ध्यान देना है। घड़ी वाला अब युवक को कुछ और गहरी बातें समझाने लगा। पहली बार, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। एक किसान बीज बोने के बाद ये सोचता रहे कि क्या ये पौधा ठीक से उगेगा या नहीं, क्या बारिश होगी या नहीं, क्या मिट्टी सही है या नहीं। अगर ये सिर्फ सोचता ही रहेगा तो और पौधे की सही देखभाल नहीं करेगा तो क्या वो फसल उग पाएंगी या नहीं। इसीलिए सोचते मत रहो, उसके बजाय कुछ करो। दूसरी बात, जिंदगी का खेल हमेशा हार से शुरू होता है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी बैटिंग करते समय ये सोचता है कि वो पिछली बॉल पर आउट क्यों नहीं हुआ, या ये सोचता है कि अगली बॉल पर वो अच्छे रन मारेगा या आउट होगा। वो केवल आने वाली बॉल पर फोकस करता है। इसलिए हमेशा आज पर फोकस करो और अपने गोल पर फोकस करो। तीसरी बात, और हर बड़ा इंसान आज पर फोकस करता है। धीरूभाई अंबानी अगर अपनी गरीबी पर सोचते रहते तो कभी भी बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद अगर भविष्य की चिंता करते तो कभी दुनिया को नहीं बदल पाते। इसलिए अपने आज को बेहतर बनाओ, तभी तुम्हारा भविष्य बेहतर बनेगा। युवक ने घड़ी वाले के पैर छुए और कहा, आपने मेरी सोच बदल दी। मैं अब कभी अतीत का अफसोस नहीं करूँगा, भविष्य की चिंता में नहीं डूबूंगा। मैं सिर्फ अपने आज को सुधारूंगा। घड़ी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, जो अपने आज पर मेहनत करता है उसका भविष्य खुद ब खुद बदल जाता है।